हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हम पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स, और जैसे कि आपको पता है आपका आने वाला एक एग्ज़ाम है स्टॉक असिस्टेंट, और उसके बाद आपका है जूनियर असिस्टेंट, और भी गिने चुने कुछ एग्ज़ाम्स आपके आने वाले हैं। अगर हम JKSSB की बात करेंगे तो उन सब में ये चैप्टर वहाँ पे कॉमन रहता है, टाइम एंड वर्क। हालांकि अगर हम स्टॉक असिस्टेंट की बात करेंगे तो वहाँ पे एक चैप्टर गिवन है टाइम वर्क डिस्टेंस। ओके, टाइम वर्क डिस्टेंस एज सच ऐसा कोई चैप्टर होता नहीं है मैथ्स में गाइस। या तो होता है टाइम एंड वर्क, या तो होता है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। तो गाइस, मैंने ये सोचा है कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपके बहुत सारे एग्जाम्स में होता है, और ये रीजनिंग का भी एक पार्ट बन जाता है। आपके रीजनिंग में भी आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन दिखेगा, और टाइम एंड वर्क भी ऐसा पार्ट होता है जो मैथ्स में तो होता ही होता है, उसके अलावा आपके रीजनिंग में भी पूछा जाता है। तो ये दो चैप्टर्स में सेपरेटली यहाँ पे कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा फ्रॉम वेरी बेसिक टू एडवांस लेवल। तो आज वाले चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं, आज वाले लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क। अगर आपने देखो, मैं एक चेन में पढ़ाता हूँ, चेन बोले तो एक चेन बना के मैं मैथ्स को समझाता हूँ, मैथमेटिक्स को पढ़ाता हूँ। तो इसलिए आपको ये टाइम एंड वर्क कंसेप्ट तभी अच्छे तरीके से 100% समझ में आ जाएगा जब आपको रेशो पता होगा, रेशो एंड प्रपोर्शन, और जब आपको LCM HCF का कंसेप्ट पता होगा। अगर आपने ये लेक्चर्स मेरे अभी तक नहीं देखे तो काइंडली आप वहाँ पे जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, सर्च करो, आपको रेशो एंड प्रपोर्शन पर कुछ लेक्चर्स मिलेंगे। देन उसके बाद LCM HCF देखो, देन उसके बाद आप टाइम एंड वर्क सीखो। ओके, तो बात करेंगे टाइम एंड वर्क की। तो बहुत सारे पैटर्न्स पे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन मैंने वो सब कुछ आपको यहाँ पे नहीं पढ़ाया है क्योंकि आपके पास टाइम कम है, और मैं नहीं समझता कि आप उतना ज़्यादा पढ़ पाओगे। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे लिमिटेड कंटेंट प्रोवाइड किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इनसफिशिएंट रहने वाला है, नॉट एट ऑल। मैं आपको अगेन 100% गारंटी देता हूँ, क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका और जो मेरे क्वेश्चंस का कलेक्शन है, अलग अलग टाइप, अलग अलग पैटर्न पे मैं क्वेश्चंस लेता हूँ, तो वहीं से आपका पेपर आने वाला है इंशाल्लाह। ओके, तो बाकी स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, टाइम क्या होता है? टाइम होता है टाइम, वर्क होता है काम। टाइम होता है वक्त, वर्क होता है काम। ठीक है, तो यानी कि आप कितना वर्क करते हो, कितने टाइम में करते हो, या कोई काम अगर करते हो तो कितने टाइम में करते हो। ठीक है, अच्छा 2 घंटे आपके पास टाइम है तो आप कितना वर्क करते हो। ठीक है, यानी कि किसी काम में आपको कितना टाइम लगता है, या किसी काम में या किसी टाइम में आप कितना काम करते हो, तो उस चैप्टर के साथ हमें शॉर्ट में यहाँ पे डील करना है। ठीक, तो पहले हम बेसिक से थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। टाइम एंड वर्क में हम पहला कंसेप्ट सीखेंगे, वर्क एंड पर्सन। वर्क एंड पर्सन क्या होता है? वर्क एंड पर्सन का रिलेशन अगर हम देखेंगे, इसका रिलेशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब जितने ज़्यादा लोग उतना ज़्यादा काम होगा, उतना ज़्यादा काम होगा। सपोज आपने एक फैक्ट्री बनाई, आपने एक फैक्ट्री छोड़ी, वहाँ पे आप चेयर्स बनाते हो, वहाँ पे आप कुर्सियाँ बनाते हो। ठीक है, सपोज एक आदमी, एक लेबर 4 कुर्सियाँ दिन में बनाता है, 4 कुर्सियाँ बनाता है एक आदमी, एक पर्सन। ठीक है, जैसे ही आपने 10 पर्सन काम पे लगाए तो आपने देखा वो 40 कुर्सियाँ 40 चेयर्स बनाते हैं। तो वही हुआ, मतलब ये हुआ कि जितने ज़्यादा लोग होंगे, लेबर होगा, ये मैन फोर्स होगा वहाँ पे, उतना ज़्यादा वर्क डन हो जाएगा। ओके, होगी एक बात। दूसरा कंसेप्ट सिंपल सा हम समझने की कोशिश करेंगे, टाइम एंड पर्सन। टाइम एंड पर्सन का मतलब क्या हुआ? जितने पर्सन आप काम करोगे उतना वर्क टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इनका है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू ईच अदर, टाइम एंड पर्सन। देखो, जैसे आपके किसी काम में, सपोज आप कुर्सियाँ बना रहे थे, सपोज आप एक वाल बना रहे थे,
ठीक है, उसको पहले दिन 10 लोग बना रहे थे, तो 10 लोग एक दिन में इस वाल को कंप्लीट करते थे बनाने में, ठीक है। या कोई बिल्डिंग आप बनाते थे, ठीक है, उसमें आपने 10 लेबर लगाए और एक दिन में काम कंप्लीट हो गया। और जैसे ही आपने लेबर कम किए, यानी कि पर्सनस, नंबर ऑफ पर्सनस आपने क्या किए, डिक्रीज किए, तो आपको पता चला कि ये जो आपको बिल्डिंग बनानी थी अगले दिन, उसमें तो 2-4 दिन लग रहे हैं, यानी कि टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो वही है ये कंसेप्ट टाइम एंड पर्सन। इनका रिलेशन क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे को। जैसे कि आप जितने नंबर ऑफ पर्सनस कम करोगे, उतने ही उसी रेशो में वर्क टाइम आपको ज़्यादा लग जाएगा, काम को कंप्लीट करने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ये तो कॉमन सेंस है। तो और मैं आपको हमेशा कहता हूँ, आपका कॉमन सेंस ज़बरदस्त होना चाहिए। लॉजिक में आपको बताऊंगा और कंसेप्ट, ट्रिक्स सब कुछ मैं बताऊंगा, बस आपके पास लिमिटेड नॉलेज हो तो वो मोर देन सफिशिएंट है। और आपको बेसिक सी कैलकुलेशन आनी चाहिए, ठीक है, जैसे कि माइनस, प्लस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ये सब चीज़ें। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, टाइम एंड वर्क। ये भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जितने ज़्यादा टाइम आप काम करोगे, उतना ज़्यादा आपको काम के यूनिट्स कंप्लीट होंगे। सपोज मैं आपको बताऊंगा, आप पेजेस लिखते हो या राइटिंग करते हो, ठीक है। आप अगर 2 आवर्स तक लिखोगे, तो सपोज 2 पेजेस आपने लिखे, आप जैसे ये 10 आवर्स तक आप बढ़ा दोगे टाइमिंग अपनी, तो आपको पता चला कि आप नंबर ऑफ पेजेस भी ज़्यादा लिख रहे हो। यानी कि मोर वर्क डन होती है मोर टाइम से। यानी कि आप जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे काम पे, उतना ही आपको काम ज़्यादा निकल जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आता है एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, पूरा का पूरा चैप्टर इसी कंसेप्ट के इर्द गिर्द घूमता है, दैट इज एफिशिएंसी। क्या होता है एफिशिएंसी? मतलब होता है एबिलिटी टू डू वर्क इन अ गिवन टाइम, यानी कि आपके काम करने की क्षमता, काम करने की एबिलिटी। सपोज 2 आदमी है हमारे पास, पर्सन ए एंड पर्सन बी। ये ए पर्सन एक दिन में 10 चेयर्स बनाता है, 10 कुर्सियां बनाता है, और पर्सन बी है आपके पास, ये एक दिन में 8 कुर्सियां बनाता है। हालांकि ये भी एक दिन में 10 घंटे काम करता है और बी भी एक दिन में 10 आवर्स तक काम करता है। दोनों का टाइमिंग जो है, वर्किंग आवर्स जो है, वो बराबर है, या दोनों एक दिन काम करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम इनके यूनिट्स की बात करेंगे, तो ए 10 यूनिट्स काम करता है, वर्क डन करता है, बी 8 यूनिट्स वर्क करता है। सो हम यहां पे कह सकते हैं ए इज मोर इफिशिएंट देन बी, यानी कि ए की काम करने की क्षमता ज्यादा है एज कंपेयर्ड टू बी। ठीक है गाइस, तो मैंने क्या कहा, ए एक दिन में 10 चेयर्स बनाता है, बी उसी एक दिन में 8 चेयर्स बनाता है। ठीक है, तो ए ने बनाए 10 कुर्सी, बी ने बनाए 8 कुर्सी, तो हम कह सकते हैं ए इज मोर इफिशिएंट देन बी, या हम कहेंगे बी इज लेस इफिशिएंट देन ए। तो इफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ? अब इफिशिएंसी का मतलब हुआ काम करने की क्षमता। ठीक है, काम करने की क्षमता। ओके गाइस, तो एक सिंपल मैथमेटिक्स का कंसेप्ट हम देखेंगे। कहता है इफ ए पर्सन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन n डेज, अगर कोई आदमी, कोई बंदा, ठीक है, कोई पर्सन किसी काम को करता n डेज में। ये n डेज क्या हो सकते हैं? 5 डेज भी हो सकते हैं, 6 डेज, 10 डेज, 20 डेज एंड सो ऑन। ठीक है, अगर कोई इंसान, कोई लेबर, कोई आदमी किसी काम को करता है n डेज में, तो उसके एक दिन का काम होगा 1/n। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। कोई आदमी, कोई पर्सन ए है, वो किसी काम को करता है 10 डेज में, यानी कि एक दिन में वो कितना करता होगा? एक दिन का काम होगा 1/10, यानी कि पूरा काम ये 10 यूनिट है, पूरा काम ये 10 दिन है, यानी कि 10 यूनिट है।
तो एक दिन में वो कितना करता है, एक ही दिन करता है, यानी कि 1 यूनिट करता है। यानी कि अगर उस आदमी को किसी काम में लगते हैं n डेज, तो उसका 1 डे वर्क किसके इक्वल होगा, 1/n। अगर 2 डेज वर्क हम बोलेंगे देन 2/n, अगर 3 डेज वर्क बोलेंगे देन 3/n। ये आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। बाकी इस लॉजिक से मैं आपको क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, इससे भी अच्छा कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, ओके, लेकिन पता होना चाहिए, ठीक है। एक एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। कहता है इफ अ पर्सन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, कोई इंसान है, कोई बंदा है, वो क्या 15 दिन में किसी काम को कर लेता है। ये क्या है, उसकी एफिशिएंसी है, 15 डेज में वो कोई काम कर सकता है। इन हाउ मेनी डेज ही विल फिनिश द वर्क, कहता है फिर वो कितने दिन में वो काम कंप्लीट करेगा। अब ये अपने आप में ही ये बोलता है वो 15 दिन में काम कर सकता है। तो कॉमन सेंस से 15 दिन में वो काम कर सकता है, तो 15 ही दिन लगेंगे ना उसको काम में, 15 ही दिन में वो कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो उसका प्रूफ हम देखेंगे। ये बेसिकली मैंने आपको क्यों ली ये एग्जांपल, क्योंकि आपको ये 1 डे वर्क 1/n क्यों होता है ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ओके। तो हेयर n इक्वल टू 15, n क्यों बराबर 15, क्योंकि 15 डेज में वो काम करता है, ठीक है। वो 15 डेज में किसी काम को कर सकता है, ठीक। वी नो 1 डे वर्क क्या होता है, 1/n होता है, ठीक। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 डे वर्क इज 1/n, यानी कि n इक्वल टू 15, यानी कि 1/15 हो जाएगा, ओके। तो हमें पता है 1 डे वर्क होता है 1/n, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 डे वर्क क्या होगा 1/15। तो हम कह सकते हैं ना 1/15 इक्वल टू 1/n, ठीक है। 1 से 1 कट गया तो n इक्वल टू 15, यानी कि नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे, 15 दिन लगेंगे, यानी कि टाइम रिक्वायर्ड 15 डेज। वो तो आपको क्वेश्चन में ही पता चला था। फिर मेरे ये समझाने का मतलब क्या था, मतलब ये था कि 1/n वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए। और ये यहाँ पे हैंस प्रूफ हो गया कि 15 ही दिन में काम खत्म हो रहा है, तो हम कह सकते 1/n इज हियर इक्वल टू 1/15, ओके। समझ में नहीं आ रहा है तो कोई मसला नहीं, ये छोड़ दो। अभी मेरी गारंटी है लेक्चर के एंड में आपको, मतलब इस लेक्चर में नहीं बल्कि 2-3 लेक्चर्स में दे दूंगा आपको टाइम एंड वर्क पे। तो जो लास्ट वाला लेक्चर होगा उस दिन बोलोगे भाई कमाल कर दिया, ठीक है। तो चलो एक और एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करेंगे। कहता है मिस्टर एक्स कैन मेक 4 चेयर्स इन अ डे। मिस्टर एक्स है, वो 4 कुर्सियाँ एक दिन में बना सकता है। इन हाउ मनी डेज 20 चेयर्स विल बी मेड बाय हिम। तो सिंपल से इस भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर एक इंसान दिन में 4 कुर्सियाँ बना सकता है, या एक इंसान एक दिन में 4 चेयर्स बनाता है, ये उसकी क्या है, इफिशिएंसी, काम करने की क्षमता। वो एक दिन में कितने यूनिट्स तैयार करता है, 4 यूनिट्स या 4 कुर्सियाँ वो बनाता है, ठीक है। तो 20 कुर्सियाँ यानी कि 20 चेयर्स बनाने में उसको कितना टाइम लगेगा, कितने डेज लगेगी। तो देखो गाइस, एक टोटल उसको बनाने हैं 20, और बनाता कितना एक दिन में, यानी कि इसकी इफिशिएंसी से हम डिवाइड करेंगे, 4 बनाता है एक दिन में, तो उसको कितने लगेंगे, 5 डेज लगेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप समझ लो, ठीक है। इफिशिएंसी क्या है, 4 यूनिट्स पर डे। टोटल यूनिट्स उसको कितने बनाए, 20 कुर्सियाँ बनाने हैं ना, तो 20 यूनिट्स। तो टाइम रिक्वायर्ड इक्वल टू किसके, इसके इक्वल, ठीक है। अब देखिए यूनिट्स और यूनिट्स यहाँ पे कट जाता है तो डे वहाँ पे बच जाता है, ठीक है। तो ये क्या है गाइस, देखो 20 यूनिट्स, ये क्या है, 4 यूनिट्स पर डे है ना, पर डे। अब देखो यहाँ से जब आपने ये काटा तो ये यूनिट से यूनिट भी कटा, ठीक है, इसलिए डे 7 रहा, 5 डेज, ठीक है। क्योंकि कई बार आप कंफ्यूज जाते हो सर ये कहाँ से आ गया, ठीक है। चलो जी, एक और क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम ट्रेडिशनल तरीके, यानी कि जो आपकी बुक पर तरीका होता है, एक्स वाला कंसेप्ट होता है, उससे बनाने की कोशिश करेंगे। देन उसके बाद में आपको एक फंडा बताऊंगा जिसका कंसेप्ट पूरे चैप्टर में एप्लीकेबल है। सारे के सारे क्वेश्चंस उसी एक कंसेप्ट से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 1 टाइप ए आप कह सकते हो, ठीक है। टाइप ए क्वेश्चन, सिंपल से क्वेश्चंस, और ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है, हर एक एग्जाम में। कहता है ए
कैन, ये ए क्या है, एक पर्सन है, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 4 days, बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 5 days, इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट इट। कहता है अकेले 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 जब ए कोई काम करता है तो उसको 4 दिन लगते हैं, बी उसी काम को करता है अकेले तो 5 दिन लगते हैं। अगर दोनों मिलकर उस काम को करेंगे, काम तो उतना ही है, कांस्टेंट है, लेकिन 2 आदमी अब लगेंगे, यानी कि ए और बी मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में वो कंप्लीट करेंगे उस काम को। ठीक है, तो हम यहाँ पे बेसिक मेथड से पहले समझने की कोशिश करेंगे। टेक टोटल वर्क हमें पता नहीं है, वर्क यूनिट्स हमें पता नहीं है, तो हमने उसको एक्स मान लिया। क्या मान लिया, एक्स मान लिया। वैसे आप एक्स से मत किया करो सवाल को, ठीक है। जहाँ पे आपको कोई और अल्टरनेट तरीका दिमाग में स्ट्राइक नहीं करता है वहाँ पे आप एक्स से जाओ, थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप एक्स वाला अप्रोच सीखो ही मत, नहीं, बिल्कुल ये सीखना है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिस इज बैकबोन, ठीक है, यही तो बेसिक्स है, ठीक है। चलो जी, कहता है ए और बी का 1 डे वर्क क्या होगा। देखो ए का 1 डे वर्क है 1/4, बी का 1 डे वर्क है 1/5। क्योंकि में ये है ना, ए किसी काम को करता है 4 दिन में तो 1 डे वर्क क्या होगा 1/4, बी किसी काम को करता है 5 दिन में तो 1 डे वर्क क्या होगा 1/5। आप लोग सर क्यों 1/5, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे समझाया, ठीक है, ये देखो। चलो जी, तो टोटल ये दोनों मिलाकर इनका एक दिन का काम कितना होगा, तो इनका एक दिन का काम होगा 9 यूनिट्स आउट ऑफ 20 यूनिट्स, यानी कि अगर टोटल काम है 20 यूनिट तो 9 यूनिट ये एक दिन में करेंगे। कैसे आ गया देखो, 5 1 जार 5 प्लस 4 1 जार 4 डिवाइड बाई 5 4 आर 20, सो 5 + 4 9/20, ठीक है, ये वाला। यानी कि ये कितना काम करते हैं 9 यूनिट, 20 में से 9 यूनिट्स ये काम करेंगे दोनों मिलकर पर डे वर्क, ठीक है, ये इनकी इफिशिएंसी है। और हमें पता है इफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। कैसे, मैं आपको बताने की समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब जिसमें जितनी काम करने की क्षमता ज़्यादा होती है उसको उतना ही कम टाइम लगेगा, तो इसीलिए अगर इफिशिएंसी हम बढ़ा देंगे तो टाइम वर्क जल्दी ख़त्म हो जाएगी, यानी कि उसमें टाइम कम लग जाएगा, ठीक है। तो बस इसको क्या करना है, फिर रेसिप्रोकल करना है। ये तो देखो गाइस, ये तो हमें क्या है, नंबर है, कितना ये करते हैं पर डे करते हैं, ठीक है। तो हमें निकालना है डेज, कितने दिन लगेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा उल्टा। अच्छा आप मुझे बताओ, 9 यूनिट्स करते हैं एक दिन में काम, यानी कि ये 9 क्या है, ये इन दोनों की इफिशिएंसी है, ये इन दोनों की इफिशिएंसी, और ये 20 क्या है, ये तो 20 टोटल वर्क हमें निकला, 20 हमें टोटल वर्क मिला, ठीक है। तो कितने दिन लगेंगे देखो, यानी कि दिन कितने लगेंगे, 20 डिवाइड बाई इफिशिएंसी, 2 बंदे 9 यूनिट्स काम करते, तो इसको काटो, ये आंसर मिलेगा, ठीक है। यानी कि कितने दिन में फिर काम कंप्लीट होगा, 2:2/9 डेज, ठीक है। तो दूसरा है अल्टरनेट तरीका, इसको समझने की कोशिश करो। पूरे के पूरे चैप्टर में ये मेथड एप्लीकेबल है, सारे क्वेश्चंस इससे सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करो, अच्छे तरीके से, बिल्कुल, ठीक है। कहीं पर भी कोई भी डाउट आए, ये मेथड अगर समझ नहीं आया तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, ओके। और अगर आपको समझ में आ गया, अच्छे से आ गया, तो वो भी बता देना, ओके। चलो जी, अच्छा, हम क्वेश्चन में जब हमें कोई चीज़ गिवन नहीं होती तो हम उसको लेट करते एक्स, यानी कि एक्स मान लेते हैं, ठीक है। और जब हम एक्स मान लेते हैं तो हमें अल्टीमेटली एक्स की याद आ जाती है और हम फंस जाते हैं, ठीक है। तो जब मैथ्स में मानना ही है तो हम एक्स क्यों माने, हम आसान से आसान क्यों ना माने। हम जब मानना ही है तो हम आसान से आसान नंबर क्यों ना माने, ठीक है। तो आसान से आसान होता है हमेशा एलसीएम गाइस, ठीक है, क्योंकि एलसीएम इससे भी कटता है, इससे भी कटता है, इससे भी कटता है, इससे भी कटता है, ठीक है। तो हमें पता है ए किसी काम को करता है 4 दिन में, बी उसी काम को करता है 5 दिन में, ठीक है, 5 दिन में। तो हमें टोटल वर्क मानना था ना, तो हमने एक्स माना था, तो हम यहाँ पे एक्स नहीं मानेंगे, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे मानेंगे कैसे, इस तरीके से हम मानेंगे इन दोनों का एलसीएम टोटल वर्क 20 यूनिट्स। अब देखो 20 यूनिट इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, यानी कि देखो टोटल वर्क अगर 20 यूनिट्स है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ठीक है,
तो डेज का मैंने एलसीएम लिया 20, तो इनकी इफिशिएंसी हमें पता चलेगी। ठीक है, देखो ये जो ए है ना आपके पास, ये ए पर्सन 20 कुर्सियां बनाता है 4 दिन में, एक दिन में कितना बनाएगा 5 कुर्सियां, 5 यूनिट्स पर डे। कैसे? 20/4, इस 4 से इस 20 को डिवाइड करना है। ठीक है, तो सिमिलरली बी की इफिशिएंसी हम निकालेंगे। टोटल वो करता था 20 यूनिट बनाता था, 5 दिन लगाता था, तो एक दिन की इफिशिएंसी यानी कि उसकी इफिशिएंसी मिलेगी 4 यूनिट्स पर डे। ठीक है, अब दोनों बंदों की ए और बी की एक दिन का इफिशिएंसी, एक दिन का काम कितना है, 1 डे इफिशिएंसी यानी कि 1 डे वर्क कितना है, 5 यूनिट प्लस 4 यूनिट, 5 कुर्सियां प्लस 4 कुर्सियां। ए बनाता है 5 कुर्सियां दिन में, बी बनाता है 4 कुर्सियां, तो दोनों मिलाकर बनाएगी 9 कुर्सियां, 9 चेयर्स। ठीक है, तो दोनों बनाएंगे 9 चेयर्स, बनाने कितना है 20 चेयर्स, तो दोनों को कितना टाइम मिलेगा, लगेगा 20/9, 20/9 इक्वल्स टू 2:2/9 डेज। ठीक है, ये कंसेप्ट है गाइस। तो देखो आपको डेज गिवन होंगे, टोटल वर्क एलसीएम को मान लो, इनके एलसीएम को टोटल वर्क मान लो, और आपको इफिशिएंसी पता चलेगी। आपको इफिशिएंसी गिवन होगी, तो इनका एलसीएम मानो, तो आपको नंबर ऑफ डेज पता चलेगी इंडिविजुअली। ठीक है, तो यह था क्वेश्चन सिंपल सा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए किसी काम को करता है 10 दिन में, ये देखो 10 दिन में करता है। बी उसी काम को करता है 12 दिन में, तो बी उसी काम को 12 दिन में करता है। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू फिनिश वर्क इफ वर्किंग टुगेदर। अगर दोनों एक साथ उस काम को करते हैं तो कितने दिन लगेगा, कितना टाइम लगेगा। अब देखो गाइज, ए किसी काम को करता है 10 दिन में, बी करता है 12 दिन में, तो हम टोटल वर्क मान लेते हैं इन दोनों का एलसीएम, दैट इज 60। और आपको अगर एलसीएम जल्दी निकालना नहीं आता तो आपको अपनी गलती है, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है एलसीएम निकालना, तो सीखो। ठीक है, पिछला चैप्टर देखो, पिछला लेक्चर्स देखो जो एलसीएम एचसीएफ पे। ठीक है गाइस, तो हम कह सकते हैं कि टोटल वर्क 60 यूनिट्स है, और ए 10 दिन में 60 यूनिट्स बनाता है, बी उसी 60 यूनिट्स काम को 12 दिन में करता है, तो उनकी इफिशिएंसी हम पता लगा सकते हैं, काम करने की क्षमता। तो 60 डिवाइड बाई दिस 10, तो हम कह सकते हैं ए की इफिशिएंसी 6 यूनिट्स पर डे और बी की इफिशिएंसी है 5 यूनिट्स पर डे। तो दोनों को मिलाकर, दोनों ए प्लस बी की इफिशिएंसी कितनी है, 11 यूनिट्स पर डे। तो दोनों हम कह सकते हैं कि 11 कुर्सियां बना सकते हैं एक दिन में। ठीक है, तो 11 कुर्सियां बना सकते हैं एक दिन में, तो टोटल बनाने कितने हैं 60, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा 60/11, यानी कि टोटल वर्क डिवाइडेड बाय देयर इफिशिएंसी। ठीक है, यानी कि 1 डे वर्क, तो 60 डिवाइड बाई 11। उसके बाद कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, अगर नहीं आती तो जोर से एक थप्पड़ मारो खुद को। देखो 60/11 क्या होता है, हम इसको लिख सकते हैं 55 + 5 डिवाइड बाई 11। अब देखो ये तो ये कट गया, ठीक है, आ गया 5, और ये नहीं कटेगा, तो एज इट इज मैंने लिखा है। ठीक है, सिंपली मैंने क्या किया, डिवाइड, 11 × 5 = 55, रहा कितना 5 डिवाइड बाई 11। ठीक है, तो इतना टाइम लगेगा। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसको बनाने की कोशिश करो। कहता है ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज, बी कैन कंप्लीट सेम वर्क इन 36 डेज, वाइल सी कैन कंप्लीट इट इन 45 डेज। इन हाउ मनी डेज ए बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट इट। कहता है ए किसी काम को करता है 30 दिन में, बी उसी काम को करता है 36 डेज में, सी उसी काम को करता है 45 डेज में। ठीक है, तो अगर ये तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितना दिन लगेगा, कितना टाइम लगेगा पूरी वर्क को कंप्लीट करने में। ठीक, तो समझने की कोशिश करो। अब बोलोगे सर ये तो बड़े नंबर्स है, अब टोटल वर्क जब हमें एलसीएम लेना तो हम तो यहाँ पे फंस जाएंगे, कैसे एलसीएम ले। वैसे कोई मुश्किल बात नहीं है, मैंने आपको बताया बड़े नंबर्स का एलसीएम कैसे निकालना है। ठीक है, तो आप निकाल सकते हो। अगर नहीं आता तो एक ट्रिक देखो। ठीक है, ट्रिक देखो इसको पहले काटो किससे कटेगा, मुझे नज़र आ रहा है ये किससे कट रहा है, 3, हाँ 3 से कट रहा है, और किसी से कट रहा है नहीं, और तो मुझे किसी नंबर से ये दिख नहीं रहा है, तो 3 से कटेगा। 3 × 10⁻30
3 12 आर 36, 3 15 आर कितना होता है 45। अब इन तीनों का आप एलसीएम ले लो, इन तीनों का जब आप एलसीएम ले लोगे वो आपको 60 मिलेगा। और आपने काटा किससे था, 3 से काटा था ना, तो इस 60 को 3 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि एक्चुअल वर्क आपको 180 यूनिट्स मिलेगा। वही आपको एलसीएम, यही 180 आपको एलसीएम है 30, 36, 45 का। तो फिर से देखो मैं क्या कह रहा हूँ, जब आपके पास बड़े नंबर्स है पहले उनको देखो किसी कॉमन नंबर से कट रहे हैं कि नहीं कट रहे। अगर कट रहे तो काटो, मैंने 3 से यहाँ पे काटा, 3 दाया 30, 3 3 12 36, 3 इंटू 15 कितना होता है 45। अब इन तीन का एलसीएम तो ले सकते हो ना, वो 60 आएगा, लेकिन टोटल वर्क 60 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पे काटा, तो किससे काटा, 3 से काटा, तो ये है आपका टोटल वर्क। सो 60 इंटू 3 180 यूनिट्स इज टोटल वर्क। ओके, तो हम कह सकते हैं टोटल वर्क 180 यूनिट है। अब ए उस काम को करता था 30 दिन में, बी ये 180 यूनिट्स बनाता था 36 डेज में, एंड सी इस 180 यूनिट्स को तैयार करता था कितने दिन में, 45 डेज में। तो हम इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, दिस डिवाइड बाय दिस इज दैट इज एफिशिएंसी इज दिस। ओके, देन 180 डिवाइड बाय 36, तो एफिशिएंसी ऑफ बी विल बी 5 यूनिट्स पर डे। सो 180 यानी कि टोटल वर्क डिवाइड बाय number of days of C यानी कि 45 इक्वल टू 4, एंड 4 विल बी द एफिशिएंसी ऑफ C। तो हम कह सकते हैं एक दिन का काम, उनके एक दिन वर्क कितना होगा, A प्लस B प्लस C कितना होगा, 6 प्लस 5 प्लस 4, 6 प्लस 5 हो गया 11, 11 प्लस 4 हो गया 15, यानी कि 15 यूनिट्स पर डे ये इनकी एफिशिएंसी है, ये वर्क करते। तो गाइस मुझे आप बताओ कि इनको कितने नंबर ऑफ डेज लगेगी, इनको बनाना कितना है 180 यूनिट, और एक दिन का काम कितना है 15 यूनिट। सो 180 डिवाइड बाई ये यहाँ पे 15 है, 180 डिवाइड बाई 15 यानी कि 12 डेज में काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, इतना इजी कंसेप्ट है। आई होप कि आपको अभी तक ये समझ में, मतलब क्या बोलते हैं, ओके वट एवर, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या बोलूँ। ओके चलो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज एंड ए अलोन कैन डू इट इन 18 डेज। इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन डू इट। कहता है ए और बी मिलकर किसी काम को करते हैं। देखो मिलकर वो काम करते हैं तो वो काम 12 दिन में खत्म होता है। ए जब उसी काम को अकेले करता है तो काम 18 दिन में कंप्लीट होता है। तो फिर बताओ अगर बी अकेला उस काम को करता तो कितने दिन में कंप्लीट करता, कितने दिन में वो वर्क फिनिश होती। ठीक है, तो समझने की कोशिश करो। ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करते, 12 दिन में, और ए अकेले कितने दिन में करता, 18 दिन में। तो हम टोटल वर्क को इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो वो 36 आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, तो 36 डेज हमारे 36 यूनिट्स है टोटल वर्क। ठीक है, ए प्लस बी को लगते हैं 12 डेज, यानी कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 36 डिवाइड बाई 12 यानी कि 3 यूनिट्स पर डे, और ए को अकेले इस काम को कंप्लीट करने में लगते हैं 18 डेज। तो ए की अकेले इंडिविजुअली एफिशिएंसी कितनी, 36 डिवाइड बाई 18 दैट इज 2 यूनिट्स पर डे, 2 यूनिट्स पर डे। तो ये जो मैं सर्कल में लिखता हूँ ना, इसको मैं एफिशिएंसी लिखता हूँ। इतना एग्जाम में नहीं लिखना होता, ये मैं समझाने के लिए लिखता हूँ, इतना नहीं लिखना होता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस थिंक विदाउट इंक होते, इतना लिखना ही नहीं होता है गाइस। ठीक है, तो चलो गाइस, तो यह है एफिशिएंसी ए की, यह है एफिशिएंसी वी की। ठीक है, अब देखो मुझे आप एक बात बताओ, ए अकेले 2 यूनिट्स काम करता है, 2 यूनिट्स एक दिन में काम करता है। ए प्लस बी मिलकर 3 यूनिट्स काम करता है, 3 यूनिट्स बनाते हैं। फिर से समझो, ए अकेले एक दिन में 2 कुर्सियां बनाता है, दोनों मिलकर ए प्लस बी 3 कुर्सियां बनाते। तो हम कह सकते हैं ना बी एक कुर्सी बनाता होगा, बी का कंट्रीब्यूशन 1 यूनिट होगा। ठीक है, तो बी को कितना टाइम लग जाएगा अलोन उस वर्क को कंप्लीट करने में, अकेले अगर वो काम करेगा तो वो क्या, उसकी एफिशिएंसी तो 1 यूनिट है। तो टोटल बनाने 36 यूनिट्स, वो बना सकता है 1 कुर्सी एक दिन में। टोटल बनाने 36 कुर्सियां, तो उसको लगेंगे 36 डेज। तो ये आपका आंसर। ठीक है,
तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको आ सकता है। जब आपकी किस्मत ख़राब हो तो आपको क्वेश्चन और भी घुमा के आ सकता है। आपको ए बी सी पूछा जाएगा, फिर बोलेंगे ए प्लस बी इतने दिन में करता है, बी प्लस सी इतने दिन में करता है, सी प्लस ए इतने दिन में करता है। तो बताओ ये कितने अकेले दिन में कितना करेगी, ये कितने दिन में करेगा, ये कितने दिन में करेगा। तो वैसे भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, लेकिन फंडा यही है। ठीक है, समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो। कहता है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज। अब यहाँ पे x वही से है तो हमें x मानना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें बोल रहा आप x के अप्रोच से जाओ, लेकिन फिर भी हम x के अप्रोच से नहीं जाएंगे क्योंकि वी हैड x अप्रोच। ओके ओके, तो देखो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। कह रहा है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन x डेज, बी कैन डू द सेम वर्क इन 3x डेज। ठीक है, तो टू फिनिश द वर्क टुगेदर दे टेक 12 डेज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। कहता है ए किसी काम को करता है x डेज में, बी उसी काम को करता है, ये कायल आदमी इसकी एफिशिएंसी कम है तो ये उसी काम को करता है 3x डेज में। तो कहता है इन दोनों को, ये दोनों अब मिलकर काम करते हैं तो उनको लगते हैं 12 डेज। कहता है अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे, यदि ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो 12 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू आप बताओ। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, ए किसी काम को करता है x डेज में, बी करता है 3x में, तो टोटल वर्क को मान लो एलसीएम, और इन दोनों का एलसीएम आएगा 3x। ठीक है, 3x। अब ए की इफिशिएंसी आएगी 3 यूनिट्स, बी की इफिशिएंसी आएगी 1 यूनिट। कैसे आएगी वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ए एंड बी का 1 डे वर्क क्या है, 3 यूनिट प्लस 1 यूनिट यानी कि 4 यूनिट्स पर डे, 4 यूनिट्स पर डे। ठीक है, तो कहते हैं फिर काम कंप्लीट होता है 12 दिन में। अब आप मुझे बताओ एक दिन में 4 यूनिट्स बनाएंगे तो 12 दिन में कितने यूनिट्स बनाएंगे, 4 × 12, यानी कि 4 यूनिट्स एक दिन में बनाते तो 12 दिन काम करते, तो हम कह सकते हैं ना इन दोनों का प्रोडक्ट टोटल वर्क होगा। सो 4 × 12 कितना है, 48 है, 48, यानी कि 48 यूनिट्स टोटल वर्क होगा। लेकिन हमने टोटल वर्क को 3x माना था और टोटल वर्क निकल के आ गया 48, तो क्या हम ये नहीं कह सकते 3x = 48? हम कह सकते। फिर उसके बाद जब आप काटोगे यानी कि क्या करोगे, डिवाइड करोगे, 3 1s are 3 6 are, यानी कि 3 × 16 48 होता है, यानी कि x की वैल्यू आपको 16 मिलेगी। सो 16 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस के साथ डील करना पड़ेगा। आई होप यू आर गेटिंग माई ईच एंड एवरी पॉइंट। ओके गाइज, तो एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कहता है कमाल कैन डू ए वर्क इन 15 days एंड विमल इज 50% मोर एक्सपर्ट देन कमाल। टू कंप्लीट द सेम वर्क देन फाइंड टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क बाय विमल। ठीक है, तो कहता है क्या कहता है कमाल किसी काम को करता है 15 दिन में और विमल उससे 50% ज़्यादा एक्सपर्ट है, 50% ज़्यादा एक्सपर्ट है। यानी कि कमाल अगर 100 कुर्सियाँ बनाएगा तो विमल उससे 50% ज़्यादा एक्सपर्ट है, तो वो 150 बना सकता है। ठीक है, वो 150 बना सकता है। ओके, तो कहता है देन कमाल टू कंप्लीट द सेम वर्क देन फाइंड टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क बाय विमल। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। वी नो, हमें पता है व्हेन टोटल वर्क इज कांस्टेंट तो एफिशिएंसी इसके क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो हमें पता है परसेंटेज में हमें पढ़ना था, हमें पढ़ा है परसेंटेज में 50% की फ्रैक्शन होती है 1/2, 1/2। ठीक है, तो हम कहते हैं उनकी एफिशिएंसी, कमाल अगर 2 यूनिट बनाता है तो विमल 3 यूनिट बना सकता है। क्यों? क्योंकि ये 50% ज़्यादा एफिशिएंट है, 50% इसमें ज़्यादा एबिलिटी है टू डू वर्क। ठीक है, तो टाइम इनको कितना लगेगा, टाइम इनको इसका इनवर्स लगेगा, उल्टा लगेगा। क्यों? क्योंकि ये है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी किसी बंदे में उतना कम टाइम लगेगा। यानी कि जिस रेशो में आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज या डिक्रीज करेगी उसी रेशो में आपका टाइम डिक्रीज या इंक्रीज करेगा। तो हम देखते हैं कमाल और विमल
कि इफिशिएंसी का रेशियो है 2:3, तो उनके टाइम का रेशियो उसका बिल्कुल उल्टा होगा, इनवर्स होगा, यानी कि 3:2। तो हम कह सकते हैं कमाल टाइम लेता है 3 रेशो, विमल टाइम लेता उसी काम को करने में 2 रेशो। तो अब आप मुझे बताओ कमाल को लगता था 15 डेज टाइम, ठीक है, यानी कि ये 3:15 डेज के इक्वल है। तो विमल को उसी काम को लगेगी फिर 10 डेज, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखो कमाल को लगते थे 15 दिन की वैल्यू यहाँ पे है 3 रेशो, और विमल 2 रेशो में उस काम को करता है, यानी कि 2 रेशो में। अब देखो रेशो से रेशो कट, 3 5 और 10, 5 2 और 10, ठीक है, 3 5 और 15 है, सो 5 2 और 10 डेज लग जाएगी, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो और इसका आंसर मुझे बता देना कल, और ये वाला क्वेश्चन मैं अभी बताऊंगा, और कल से हम टाइप बी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है गाइस। तो क्या समझो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8, ए कंप्लीट्स 1/3 पार्ट ऑफ वर्क इन 5 डेज। अब अगर 1/3 वर्क करता है 5 डेज में, तो पूरा वर्क कितने दिन में करेगा? पूरा वर्क तो 3 5 3 और 15 डेज में करेगा, ठीक है, इतना आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। वाइल बी कंप्लीट्स 2/5 पार्ट ऑफ द सेम वर्क इन 10 डेज, ठीक है, यानी कि 1/5 करता होगा 5 डेज में, तो पूरा काम करेगा 5 × 5 यानी कि 25 डेज में, ठीक है। तो इन हाउ मनी डेज विल दे कंप्लीट डूइंग द वर्क टुगेदर। तो कहता है दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट काम होगा, ठीक है। देखो 1/3 किसी काम को होता है 15 दिन में, 1/3 यानी कि 3 कुर्सियां बनानी है, एक कुर्सी होती है कंप्लीट 5 दिन में, तो 3 कुर्सियां कितने दिन में होगी? 15 दिन में होगी, ठीक है। इस तरीके से समझो। 2/5 ऑफ वर्क इन 10 डेज, यानी कि 5 में से 2 कुर्सियां बनती है 10 दिन में, तो 5 कुर्सियां बनेगी ना गाइस 25 दिन में, आप मुझे बताओ, ठीक है। तो 25 डेज, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं ए किसी काम को कर सकता है 15 दिन में, बी किसी काम को कर सकता है, उसी काम को कर सकता है 25 दिन में, ठीक है। तो टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम मान लो, दैट इज 75, ठीक है। अगर आप ऐसे भी पूरा भी नहीं लिखोगे तो ऐसे लिखो, लेकिन क्वेश्चन लेंथ ही पड़ जाएगा, ठीक है। कई बार ये आपको सपोर्ट करेगा, कई बार नहीं करेगा, तो सो बेटर वे इज टू टेक एलसीएम, ओके। तो हमने 15 और 25 का एलसीएम लिया है, दैट इज 75, तो 75 यूनिट्स इनको करने। अब ए को लगते हैं 15 दिन, बी को लगते हैं 25 दिन, यानी कि इनकी इफिशिएंसी निकल के आ गई 5 यूनिट एंड 3 यूनिट्स, ओके। तो दोनों की इफिशिएंसी कुल मिलाकर है, ये 5 कुर्सियां बना सकता है, ये 3 कुर्सियां बनाएगा तो 8 कुर्सियां बनाएगी एक दिन में, तो टोटल बनाने 75, तो 75 डिवाइड बाई 8 तो काटोगी तो इतना टाइम लग जाएगा। सो गाइज ये था एक बेसिक सा लेक्चर टाइम एंड वर्क पे। मैं आपको गारंटी कह सकता हूं कि अगर टाइम एंड वर्क पे 3 क्वेश्चंस आ गए तो 2 क्वेश्चंस आपको आज कंप्लीट हो गए, ठीक है। लेकिन मेरा ये मानना होता है कि होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी गाइज, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और मेहनत करते रहिए।